यस बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। बच्चों, ये सीए फाउंडेशन और कुछ एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स में बच्चों कभी इसके सम आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है ये टॉपिक। और बच्चों एकेडमिक्स में जैसे क्लास 10th और 11th के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, पार्ट है ये उसका। तो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मीडियन रॉ डेटा। तो बच्चों पहले तो हम देखिए, डेटा तो हमको पता है कि भाई डेटा बेसिकली 3 तरह का होता है, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। तो बच्चों 1 बाय 1 हम लोग तीनों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर रॉ डेटा, हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। वेरी सिंपल। अब बच्चों देखो, रॉ डेटा के लिए अगर हमें मीडियन फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेन स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। तो बच्चों इसके ना 2 स्टेप्स आप याद रखो। पहला तो अरेंज डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेरी सिंपल, ऐसा कर लेंगे हम लोग। और बच्चों सेकंड यहाँ पे हम लोग फिर अप्लाई करेंगे, ये अरेंज करने के बाद बच्चों अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। अब बच्चों फॉर्मूला देखो इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है, तो हम लोग वहां पे प्रॉपरली इसको मेंशन कर लेते हैं। मीडियन इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल अपॉन 2 फॉर इवन टर्म्स। अगर बच्चों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, जैसे 8, 10, 12, 16, 20, 26, तो बच्चों हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। वेरी सिंपल। और मीडियन इक्वल टू n+1/2th टर्म, ये बच्चों हम लोग अप्लाई करेंगे जब इवन ऑड होगा, फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये बच्चों 2 सिंपल से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक्चुअली बच्चों ये मिडिल टर्म हो जाएगा, ऑड के केस में ये मिडिल टर्म होगा। और ये देखो बच्चों ये क्या है, इवन के केस में 2 मिडिल टर्म्स का एवरेज है। इवन के केस में 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, उन दोनों मिडिल टर्म्स का एवरेज है ये। तो ये बच्चों डिफिनीशन भी याद रखो कि इन द केस ऑफ इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, देन मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। वही ये फॉर्मूला है। ऑड नंबर में जैसे 7, तो 7 का मिडिल आपको मिलेगा, 9 का मिडिल आपको मिलेगा, लेकिन बच्चों 10 का मिडिल एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। तो 10 के मिडिल के केस में हमें मिडिल की 2 वैल्यूज मिलेंगी, उन दोनों वैल्यूज का सम डिवाइड बाय 2, तो ये उनका एवरेज हो गया। अब हम लोग सम करते हैं। बच्चों ये एक प्रॉब्लम है, तो डेटा बच्चों रॉ टाइप है, तो पहले हमें क्या करना है, इसको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड देन अप्लाई द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो पहले तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 7 आएगा सबसे पहले, तो 7, देन 8, देन 9, देन 10, 7, 8, 9, 10, देन 12, देन 15, देन 16 एंड लास्ट में 17। ओके। अब बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवन नंबर। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है फिर मीडियन का, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th
टर्म होल अपॉन 2, वेरी सिंपल। अब n अपॉन 2 यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 8 टर्म्स है तो 8 अपॉन 2 फोर्थ टर्म यहाँ पे, तो फोर्थ टर्म मीन्स 10। तो बच्चों सीधे कर लेते हैं इसको, n पे हम लोग क्या पुट करेंगे 8, तो 8/2 फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म और यहाँ पे फिफ्थ टर्म ना लिख के सीधी उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, याद रखना बच्चों। तो 10 हो जाएगा फोर्थ टर्म एंड देन n/2 प्लस 1 मीन्स 4 + 1 फिफ्थ टर्म, दिस वन प्लस 12/2 कितना बच्चों हुआ 22/2, कितना मिला 11। तो मीडियन क्या आया 11, वेरी सिंपल। यार एग्जाम में ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आप ये ध्यान रखो कि भाई यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 8 है, तो 8 में मिडिल के 2 टर्म्स होंगे। देखो 3 इधर निकालो और 3 इधर निकालो, ये बीच में जो 2 टर्म्स है ये क्या, इनको हम क्या बोलेंगे मिडिल 2 टर्म्स, मिडिल 2 टर्म्स। इन 2 मिडिल 2 टर्म्स का हम एवरेज निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा मीडियन। वही है बच्चों ये 10 + 12, वो आप चाहे इसको इस तरह से लिखो या आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में करो यार, सीधे 10 + 12 22/2 11, ओरल आंसर विद इन 5 to 10 सेकेंड। यस बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर अनग्रुप टाइप डेटा। तो यहाँ बच्चों बहुत सिंपल है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले तो बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बच्चों अप्लाई द फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ f + 1/2। जैसा कि हमें पता है कि इन द केस ऑफ अनग्रुप डेटा हमको फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे है। तो बच्चों समेशन ऑफ f क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, वेरी सिंपल। तो पहला हमारा जॉब क्या है, फाइंड CF 4 7 12 14 20 एंड देन 25। तो बच्चों ये कितना हुआ 25, वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर गेटिंग CF वी अप्लाई द फॉर्मूला, वेरी सिंपल। सो MD = समेशन ऑफ f कितना बच्चों यहाँ पे 25 + 1 होल अपॉन 2th टर्म। तो अब ये हमें कितना मिला 26/2, दैट इज 13th टर्म। ओके 13th टर्म बच्चों कहाँ पे आएगा, ये आएगा इधर 14 पे लाई करेगा। मतलब ये तो बच्चों CF का कॉलम हमने अभी इसको डेवलप किया, ये तो फ्रीक्वेंसी है। वेरिएबल हमारा ये है, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों 8। तो 13th टर्म के रिस्पेक्टिव फिगर कौन सा है 8। तो हमारे यहाँ पे मीडियन क्या होगा बच्चों, मीडियन होगा 8, वेरी सिंपल। अब देखो ये 13th टर्म है, तो ऑल वैल्यूज मोर देन 12 बट अप टू 14 लाई इन 14। अगर 12.2 भी वैल्यू आती है, बाय द वे यहाँ पे वैसे आएगी नहीं, लेकिन क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल केस में अगर 12.5 आया यहाँ पे इस केस में, तो 12.5 कहाँ पे आएगा बच्चों 14 पे आएगा। ऑल वैल्यूज मोर देन 12 अप टू 14 लाई इन 14, वेरी सिंपल। एंड ऑल वैल्यूज मोर देन 14 बट अप टू 20 विल लाई इन 20। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है ये भी। ये 2 स्टेप्स आप याद रखो कि पहले हमें CF फाइंड करना है, देन अप्लाई द फॉर्मूला, और इस तरह से फिर इसको डेवलप करना है। यस बच्चों, नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। ये भी बहुत टफ नहीं है, सिंपल है, आपको खाली स्टेप थोड़ा ध्यान देने हैं बच्चों। यहाँ जो पहला स्टेप वो क्या है, फाइंड CF, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेकंड स्टेप है यहाँ पे फाइंड n/2, which give us median class। n/2 जब हम फाइंड करेंगे तो हमें n/2 से मीडियन क्लास मिलेगा, मीडियन क्लास। एंड n = समेशन ऑफ f
याद रखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ध्यान दो। थर्ड स्टेप है बच्चों अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंपल है, md इक्वल टू L1 n/2 माइनस PCF प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू मीडियन क्लास इनटू h/f। L1 क्या है बच्चों यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वेरी सिंपल। n/2 ऑलरेडी आपने इसको कैलकुलेट किया होगा, n क्या है, समेशन ऑफ f सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं बच्चों, आप जानते हो। PCF क्या है, प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना बच्चों, हाँ CF शॉर्ट में लिखा है, प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के एक क्लास पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। H क्या है बच्चों, क्लास विद, पता है आपको, L2 माइनस L1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। F क्या है बच्चों यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब बच्चों इस पे हम लोग एक सम कर लेते हैं। यस बच्चों ये ग्रुप डेटा है, तो नाउ कैलकुलेशन ऑफ मीडियन फॉर ग्रुप डेटा है ना। तो बच्चों देखो अभी आपने देखा है कि हमारे पास पहले तो 3 स्टेप्स हैं 1 by 1, उनको हमें फॉलो करना है। तो स्टेप 1 क्या है, फाइंड CF, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले तो निकालेंगे, 5 7 + 5 12 8 20 6 30, so sum of all the frequencies is equal to 30। स्टेप 1 डन। बच्चों स्टेप 2 क्या है, फाइंड n/2, कैलकुलेट n/2। n क्या है बच्चों यहाँ पे, समेशन ऑफ f 30, 30/2 15। देखो हमें अब CF के कॉलम में जज करना है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, 15 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, वही सेम जैसे अनग्रुप में था, ऑल वैल्यूज मोर देन 12 बट अप टू 15 लाई इन 15, वेरी सिंपल, ध्यान दो। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ओके अब हमें यहाँ पे थर्ड स्टेप हमारा क्या है, अप्लाई द फॉर्मूला। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, L1 प्लस n/2 माइनस PCF इंटू h/f। तो L1 क्या है बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, सो दिस इज द मीडियन क्लास, सो लोअर लिमिट इज 30, वेरी सिंपल। n/2 कितना है बच्चों, 15। PCF मीडियन क्लास के एक क्लास पहले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12। बच्चों ये मीडियन क्लास है, इस क्लास के एक प्रीवियस क्लास मतलब 2030 हो जाएगा, ये वाला क्लास 2030 होगा, 2030 क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस 12। H कितना है बच्चों यहाँ पे, H L2 माइनस L1 40 माइनस 30 10, वेरी सिंपल। F क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 8 लिखा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 30 प्लस कितना बच्चों हुआ, 3 हुआ, 3 तो हुआ 30/8 बराबर 30 प्लस 15/4, तो ये कितना हुआ बच्चों, 4 × 12 मतलब 3.75।
तो आंसर आया 33.75। ये बच्चों आपका निकला मीडियन। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये आप ध्यान दो बच्चों, वो 3 स्टेप्स मेन है। पहला हमें क्या करना है, CF निकालना है। CF के बाद हमको n/2, यहाँ से हमको मीडियन क्लास मिलेगा, ताकि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पुटअप करते हैं अपने फॉर्मूले, वो ये अपने फॉर्मूले में, तो बच्चों हर वैल्यू हम लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मीडियन क्लास। तो इसलिए हमें पहले तो मीडियन क्लास मालूम होना चाहिए। जब हमको मीडियन क्लास मालूम होगा तभी हम L1, PCF, F, तभी उनकी वैल्यू वहाँ पे हम पुटअप कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अगर ये इंक्लूसिव होता, मतलब डिसकंटिन्यूअस टाइप डेटा होता, तो बच्चों पहले हमें इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बिकॉज यहाँ पे L1 है, तो L1 पहले होता है, तो इस वजह से वो वैल्यू सफ़र करेगी, आंसर मैच नहीं करेगा। तो याद रखो, मीडियन एंड मोड अगर ग्रुप डेटा में है तो उसके लिए हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिव टाइप डेटा होना चाहिए। अगर बच्चों इंक्लूसिव टाइप डेटा होता है बाय द वे, तो हमें उसे विद द हेल्प ऑफ करेक्शन फैक्टर एक्सक्लूसिव टाइप डेटा में कन्वर्ट करके फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आप ध्यान दो प्लीज़।